अभी जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने, जी उन्होंने कहा था कि पंजाब के जो क्रशर बॉर्डर पे क्रशर लगे हैं वो लोग आकर हिमाचल में माइनिंग करते हैं और हिमाचल की जो खनिज संपदा है उसका नुकसान हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो माइनिंग पॉलिसी है अपना हिमाचल गवर्नमेंट की, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। हिमाचल से लीगली माल पंजाब वाले ला ही नहीं सकते एज पर लॉ। और निक्का जी के बारे में मैं ये बताऊं कि एक जो हमारे डायरेक्टर पंजाब ने एक पीछे रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि मिस्टर निक्का एंड देयर अलाइज आर इन्वॉल्व इन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ इन नाइट आवर्स। हमारे ज़िले के एकमात्र मंत्री हैं लालचंद कटारू चक जी की कहते हैं कि जब हम पंजाब से हिमाचल में आते हैं, जब डंडाल की पहाड़ियाँ क्रॉस करके नीचे उतरते हैं तो आगे आगे चक्की खड्ड आ जाती है। चक्की खड्ड में एक बहुत खूबसूरत लेक बन सकती है कई किलोमीटर लंबी, और उसके अंदर उसके पास एक डैम भी बनाया जा सकता है। तो मैं मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूँ कि उस खड्ड में पानी तो है नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर इतने रिस्पॉन्सिबल हमारे मंत्री हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने सालों से इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ये बयान जो है आपको कुछ जचता है? मंत्री जी हैं और बड़ी बात यह है कि वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं हमारे पंजाब के, फॉरेस्ट उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने बजाय कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग के मुद्दे को रेज करने के, एयरपोर्ट का रोड जो है, जो एयरपोर्ट जिसकी रोड के बिना बंद हो गया, पठानकोट का जो एयरपोर्ट है वो उसकी रोड ही बह गई सारी, इलीगल माइनिंग की भेंट चढ़ गई। उस कोर इशू को उठाने की बजाय वहाँ पे जो है लेक बनाने की बात कर रहे हैं जो कि जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस कॉलोनी से कोई कर्नल संजीव डोगरा है जिन्होंने एक एनजीटी में एक केस लगाया था कि उनकी कॉलोनी जो डिफेंस कॉलोनी है उसको खतरा है, से जो अर्थ इरोजन हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि इलीगल माइनिंग बड़े पैमाने पर हो रही है। आपको याद होगा कि बड़े जो ये इलीगल माइनिंग है इसी के कारण जो चक्की का पुल भी बह गया था, वही जो खड्ड है वही आगे आ रही है। और उन्होंने कहा था कि इसके कारण हमारा जो कॉलोनी है उसके अस्तित्व को भी खतरा है। तो उसके लिए उन्होंने एनजीटी में एक गुहार लगाई थी। एनजीटी की टीम यहाँ आई थी जिसमें एसडीएम नूरपुर, एसडीएम इंदौरा, पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी वगैरह 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 शामिल थे और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इसी रिपोर्ट के बारे में इसी बात की चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में राजेंद्र मिन्हास जी मौजूद हैं जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और माइनिंग के ऊपर काफ़ी नॉलेज रखते हैं। मिन्हास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मिन्हास जी ये बताइए, ये जो रिपोर्ट थी, ये जो रिपोर्ट दी उन्होंने अपना डिपार्टमेंट ने जी, और क्या रिपोर्ट रही और अब इसका इस टाइम क्या स्टेटस है? वो जो कर्नल डोगरा जी ने एनजीटी में एक रिट डाली थी ओए नंबर 1034/2024, उसमें जो एनजीटी ने एक टीम कंस्टिट्यूट करी थी कि जाके ग्राउंड रिपोर्ट करो, जिसमें इंदौरा के एसडीएम और नूरपुर के और कुछ और पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिसर्स 8-10 लोग, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी थे उसमें मेंबर। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो रिपोर्ट बना के सबमिट करनी थी बिफोर दी जॉइंट कमेटी जो थी। हाँ जी, जॉइंट कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी इन टाइम बाउंड मैनर बिफोर दी ट्राइब्यूनल एनजीटी। तो उन्होंने यही रिपोर्ट सबमिट करी पहले कि ये जो प्री मानसून और पोस्ट मानसून डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, और जो लीज़ की लिस्ट हमें प्रोवाइड कराई गई है वो ग्राउंड पे कहीं नज़र नहीं आई
या वो डिस्टेंसेस भी थे ना, तो जाना मुश्किल था वहाँ पे अप्रोच करना मुश्किल है, इसलिए हमें कोई 8 हफ्ते का टाइम और दिया जाए, तो कोर्ट ने उनको ग्रांट कर दिया था टाइम। तो अब उसकी जो नेक्स्ट डेट जो अभी उन्होंने फाइनल रिपोर्ट आई है 19/3 को उन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट कर दी है, और कोर्ट ने सुओ मोटो जो एक्शन लेते हुए जो 14 क्रशर ओनर्स हैं और 11 लीज होल्डर्स हैं उनको पार्टी बनाने के लिए डीसी कांगड़ा को लिखा है कि इनको पार्टी बनाओ, और इनको तुम्हारे आपकी ड्यूटी है कि इनको जो सम्मन इनके रिसीव करके और इनको रिप्लाई देने के लिए बोला है। कौन सी डेट तो वो 19/5 को 19/5 तक जो है, 19/5 नेक्स्ट डेट है वो 19/5/25 है। और कोर्ट ने बोला है कि ये जो लोग हैं 11 क्रशर ओनर्स, 11 लीज होल्डर्स हैं और 11 क्रशर लीज होल्डर्स, इनको पार्टी बनाया गया है जी। पार्टी बनाने का मतलब क्या होता है मिनास जी? पार्टी बनाने का मतलब ये है कि दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल और क्वेश्चनेबल और आंसरेबल बिफोर द ट्राइब्यूनल। ये इनको आंसर देना पड़ेगा कि ये जो अनमैनर्ड वे में जो माइनिंग हुई है कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में। तो प्रशासन के साथ साथ ये लोग भी आंसरेबल होंगे कोर्ट में। पहले 4 लोग पार्टी थे, हाँ जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पार्टी थे, जी जी, अब ये लोग भी पार्टी बन गए हैं। हाँ 14 क्रशर वाले हैं और 11 लीज होल्डर हैं। तो अब क्या होगा, क्या अगर कल को गवर्नमेंट जो एनजीटी है वो ये जो सारे इसमें कोई फ्लॉ निकलता है जी, तो जुर्माना पड़ेगा या क्या होगा? देखो खुराना जी, इसमें जुर्माना जो माइनिंग लॉज हैं, जो बाई लॉज हैं, जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, उसमें फ़ाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें सज़ा का भी प्रावधान है और जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। ये तो अब जो फाइंडिंग्स निकलेंगी कोर्ट की तो उस पर डिपेंड है। और कोर्ट और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। हाँ जी, लाइसेंस तो कैंसिल करने का जो अथॉरिटी है ही है, एनजीटी के पास है अथॉरिटी, जो वो ठीक समझेंगे करेंगे। अच्छा मिनाज जी, एक बात देखिए, खड्ड के इस तरफ राम पठानकोट से जाएं तो सामने हिमाचल के क्रशर हैं जी, और इस तरफ पंजाब के क्रशर हैं जी। एनजीटी की जो इंक्वायरी की है वो हिमाचल के क्रशर्स पे की है। अगर उनका डिस्चार्ज खड्ड में जाता है तो इनका डिस्चार्ज भी तो खड्ड में ही जाता है, पंजाब के क्रशर्स वालों का। और मज़ेदार बात देखिए, हम कई बार ये बात हाईलाइट भी कर चुके हैं कि इधर यहाँ कोई हरियाल के जो क्रशर्स हैं इनके पास कोई लीगल सोर्स नहीं है जी। लीगल सोर्स नहीं होने के कारण भी, नहीं होने के बावजूद भी ये क्रशर्स चलते हैं। अभी जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने जी, उन्होंने कहा था कि पंजाब के जो क्रशर्स बॉर्डर्स पे लगे हैं, बॉर्डर पे क्रशर लगे हैं, वो लोग आकर हिमाचल में माइनिंग करते हैं और हिमाचल की जो खनिज संपदा है उसका नुकसान हो रहा है, और ये मतलब वहाँ से लेके और अपने पंजाब में लेके जा रहे हैं और क्रशर्स चला रहे हैं जी। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था जिसका जवाब तो हमें नहीं आया। हमने ये कहा था कि वो जो माल खनिज आपकी खनिज लेके यहाँ आते हैं तो लेके आने के बाद वो क्रशर्स में चला थोड़ी सकते हैं अगर उनके पास बिल ना हो। अगर वो बिल जो है, बिल तो हिमाचल के जो व्यापारी हैं वही प्रोवाइड करते हैं। कई सारे बिल हमारे पास लगे हैं और क्यों ना उनकी इंक्वायरी की जाए कि ये बिल जो प्रोवाइड करवाए थे जी, ये किसने करवाए थे और उनकी जो जेन्युइनिटी है, क्या वो बिल जो है जेन्युइन है या वो भी फेक वेबसाइट से निकले हुए बिल हैं। इसमें खुराना जी 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो माइनिंग पॉलिसी है अपना हिमाचल गवर्नमेंट की, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। यस, पहली बात तो यहीं आप समझ लीजिए कि हिमाचल से लीगली माल पंजाब वाले ला ही नहीं सकते एज पर लॉ। यस, अगर वो लाते हैं तो वो 420 है। दूसरी बात, वो फिनिश गुड ला सकते हैं, लेकिन कुछ जो ट्रेडिंग कंपनियां वहाँ पे फेक बनाई हुई हैं, या जो अभी ज़्यादा हाईलाइट है मुद्दा क्लोन वेबसाइट वाला, और कुछ जो वहाँ पे जो
हिमाचल वाली साइड जो ट्रेडिंग कंपनी है वो उनको बिल प्रोवाइड कराते हैं टू फाइल देयर रिटर्न्स, रिटर्न्स टू लीगलाइज इन द आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो करते तो रात को या दिन में ऑफ आवर्स में वो इलीगल माइनिंग ही है पंजाब वाले, यस लेकिन उनको लीगलाइज करने में हेल्प जो है हिमाचल का माफिया करता है। यस और निक्का जी के बारे में मैं ये बताऊं कि एक जो हमारे डायरेक्टर पंजाब ने एक पीछे रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि मिस्टर निक्का एंड देयर अलाइज आर इन्वॉल्व इन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ इन नाइट आवर्स। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि हमारे खनिज वो उठा के ले जा रहे हैं पंजाब वाले। पहले तो उसका जवाब देना चाहिए। तो ये तो जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है हिमाचल में, उनको सो मोटो लेना चाहिए कि कौन कैसे ले जो फेक बिल, उस पर तो कोई बोलता नहीं। मैं मिनाज जी ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने ना जो हमारे पंजाब का जो माइनिंग ऑफिसर है पठानकोट के, उनसे पूछा कि जब आप उनकी रिटर्न्स चेक करते हो, जो रिटर्न वो फाइल करते हैं जी, तो उनमें जो बिल लगे हुए हैं उसकी जेन्युइनिटी कौन चेक करता है? देन ही सेड कि जी वो बिल लगे होते हैं, उसके बारे में तो हमने जेन्युइनिटी चेक करने का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हम तो कुछ बिल उठा के रैंडम उसमें से निकाल के माइनिंग डिपार्टमेंट नूरपुर को भेजते हैं कि ये चेक करो एक्स फॉर्म या क्यू फॉर्म जो है जेन्युइन है या नहीं है, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ये रिटर्न्स फाइल करी जा रहे हैं, ये उसको मंजूर करी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मिनाज जी कि अगर कोई सेंट्रल एजेंसी या पंजाब की विजिलेंस अगर इसकी जांच कर ले तो मुझे नहीं लगता कि ये इनमें से 90% फील्डी जाली शायद जाली निकले। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो 90% जाली ही मिलेंगे। लेकिन ये जवाब किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा जवाब नहीं है कि मैंने उनको लिखा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं, पर वो भी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब जो आपने किया क्या आज तक, किस अपनी हायर अथॉरिटी को लिखा? हाँ ये बात है। आपने जीएसटी डिपार्टमेंट को लिखा? यस, उन्होंने जवाब नहीं दिया, आपने उसको फाइल को बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये सब आई वॉश है, उनको भी पता होता हाँ, है। वो सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के Skin लिए एक save, चिट्ठी yes. निकाल दीजिए, वो पंजाबी में लिख दी, जो हिमाचल में पढ़े कोई ना, या जे.एंड.के में लिख दी हो, उनको पंजाबी नहीं आती, तो या ऐसा कोई टैक्टिक्स अडॉप्ट कर लिए जिससे वो मसला गोलमोल Yes. घूमता रहे, मतलब मतलब कि- जो रिजल्ट निकल के बाहर ना आए। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि उनको भी पता होता है कि ये बिल जो है 100% हाँ जी, जेन्युइन नहीं है। जान। वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्होंने कुछ रैंडम बिल उठाए हाँ जी, और कुछ जे.एंड.के भेज दिए, कुछ हिमाचल भेज दिए, ये चेक करके बताओ। वहाँ से जवाब नहीं आया, ना आए, उन्होंने कौन सा परवाह की, हाँ जी। नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट वो अपनी जगह सच्चे हो गए कि हमने तो बिल जो है चेक करने के लिए भेज दिए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वेयर एज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इस बात को हायर अथॉरिटीज़ के पास लेके जा सकते हैं, हिमाचल में भी हायर अथॉरिटीज़ को ले सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। कि ये बिल का हमारे को पता करके बताया जाए जेन्युइन है या नहीं है। हाँ जी। वाई रैंडम, वाई नॉट ऑल? वो रूटीन में भेजे ना, देखो हाँ, इसमें routine होनी सरकार चाहिए, का yes. रेवेन्यू लॉस तो हो रहा है ना। यस तो जो हमने सरकार चौकीदार दोनों बिठा रखा है, यस, तो जब चौकीदार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग। या फिशी है कुछ। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिटर्न्स फाइल होती हैं, जो हमारे माइनिंग ऑफिसर हैं या माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए उनका जी। उनको जी उनके बिल आ गए, हमने परचेज। मैंने उनको एक बात और पूछी, मैंने कहा जी जो बिल अगर वो चामुंडा स्टोन क्रशर जयसिंहपुर या कहीं और का कोई सा भी बिल हो, कोई नाम क्या लेना, कोई कितने ही नाम है, हाँ जी, जो बिल बाहर से 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, हाउ यू कैन परमिट दैट? कहते जी उसमें क्या मतलब है? मैंने कहा जी उनकी माइनिंग लीज माइनिंग पॉलिसी में लिखा हुआ है कि सर्टेन किलोमीटर के बाद तो वो माल बेच ही नहीं सकते। 25 किलोमीटर का रेडियस डिफाइन है उसमें। यस, तो हाउ दे आर सेलिंग? वो तो ना भी डिफाइन हो तब भी खुराना जी आप बताइए 100 किलोमीटर से रॉ मटेरियल ला के Yes. उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? नहीं, पर ये पता क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम रॉ मटेरियल थोड़ी ला रहे हैं, हम तो फिनिश गुड्स वो 60 mm और 40 mm ला रहे हैं, रेता कहाँ से बेच रहे हैं? रास्ते में कोई नाका नहीं है उसका, जो उसको पर्ची या बिल को चेक करने वाला? नहीं, नहीं होगा, अगर जयसिंहपुर से पठानकोट या कंडवाल तक कोई नाका ही नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है जी? नहीं है वो नाका। तो वो कैसे क्रॉस चेक कैसे होगा? वो वही तो बात है ना, वो तो शो यही करेंगे ना, हम हिमाचल में ही जा रहे हैं,
हिमाचल की जो एजेंसी है, हाँ जी। या तो वो बिल काटती होगी जो ट्रेडिंग एजेंसी है, या अगर वो डायरेक्ट इनको दे रहे हैं तो फिर चेक कौन करेगा? कंडवाल बैरियर आता है, आई डोंट थिंक कि वहाँ भी चेक होता है, या नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। ये तो ज़्यादा माइनिंग के ऑफिसर्स को सब पता होता है जी। ये जानबूझ के अगर कोई अपनी सब फ्लॉज छोड़े होते हाँ हैं, जी, हाँ जी। सब सिस्टम बनाए हुए हैं, वो सिस्टम चली जा रहा है। लॉ में flexibility इतनी है। सरकारें रो रही हैं कि माइनिंग चोरी हो रही है, माइनिंग की चोरी हो रही है। माइनिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? वो जितने रूल बनाते हैं और वो पहले ही उसकी लीकेज के लिए पहले ही तैयार हो जाता है सिस्टम। वो सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि हर बंदा उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जो है हालांकि मिनाज जी, ये तो मुश्किल भी नहीं है, ये कोई ये तो मुश्किल ही नहीं है। ये तो अभी भी चेक हो सकते हैं, पिछले बिल निकलवाएं और सारे चेक करवाएं। सर, जब मैं बोल रहा हूँ पुलिस चाहे तो 5 ग्राम चिट्टा किसी की जेब से पकड़ सकती है। ये ट्रक भर के आ रहा वहाँ से, एक नहीं हज़ारों ट्रक आ रहे हैं। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पकड़ ही नहीं सकते? मिनाज जी, जिस तरह निक्का जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया इलीगल माइनिंग को लेके, हमारे मंत्री जी जो पठानकोट हलके से, भुआ हलके से संबंध रखते हैं, हमारे ज़िले के एकमात्र मंत्री हैं लालचंद कटारू चक जी, उन्होंने 2 दिन पहले विधानसभा में बोलते हुए कहा, जो कि हमें बहुत हास्यास्पद भी लगा, काफ़ी लोगों ने इसकी चर्चा भी रही, कि कहते हैं कि जब हम पंजाब से हिमाचल में आते हैं, जब डंडाल की पहाड़ियाँ क्रॉस करके नीचे उतरते हैं तो आगे चक्की खड्ड आ जाती है। चक्की खड्ड में एक बहुत खूबसूरत लेक बन सकती है, कई किलोमीटर लंबी, और उसके अंदर उसके पास एक डैम भी बनाया जा सकता है। तो मैं मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूँ कि उस खड्ड में पानी तो है नहीं, अभी नवरात्रों पे लोगों ने वो बहाने जाते हैं ना, हाँ जी। तो उनको भी दूर जाना पड़ता है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर इतने रिस्पॉन्सिबल हमारे मंत्री हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने सालों से इसमें अपना राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ये बयान जो है आपको कुछ जचता है? देखिए खुराना जी, इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहला ज़माना और था जब लोग विधानसभा की कार्रवाई देखते नहीं थे, या दूरदर्शन पे या छोटे मोटे किसी चैनल पे दिखाया जाता था, तो वो भी तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज की डेट में ये जो इंटरनेट का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे जिनका वोट भी अभी तक नहीं बना, वो भी बड़े ध्यान से देखते हैं कि हमारे इलाके का जो चुन के गया हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे कौन से पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रेज करता है और हमारी कौन सी बात ऑनरेबल स्पीकर साहब या गवर्नमेंट के सामने रखता है। तो निक्का जी ने जो कोर इशू है इलीगल माइनिंग का, जो हरियाल में या पंजाब इंटरस्टेट जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, इंटरस्टेट जो कच्चे माल की स्मगलिंग हो रही है या इलीगल माइनिंग हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पे जो इलीगल माइनिंग का रोना रोया, जबकि उनको सब पता है कि कौन कौन से जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं वो जो बिल प्रोवाइड कराती हैं, उनको सब पता है, क्योंकि वो भी सेम ट्रेड के मास्टर हैं। तो दूसरी बात, जो हमारे पठानकोट ज़िले के एकमात्र मंत्री जी हैं, और बड़ी बात यह है कि वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं हमारे पंजाब के, फॉरेस्ट उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने बजाय कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग के मुद्दे को रेज़ करने के, एयरपोर्ट का रोड जो है, जो एयरपोर्ट जिसकी रोड के बिना बंद हो गया, पठानकोट का जो एयरपोर्ट है वो, उसकी रोड ही बह गई सारी, इलीगल माइनिंग की भेंट चढ़ गई। उस कोर इशू को उठाने की बजाय वहाँ पे जो है लेक बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। 70 फुट तक वो जो ज़मीन जो है चक्की गहरी हो गई है, जो एक्चुअल लेवल से 70 फुट नीचे चली गई है। तो इतने वहाँ पर हादसे हो रहे हैं, 2 बारी पुल ख़त्म हो गया। तो ये बात कोई जची नहीं कि आप, क्योंकि वहाँ पानी आता है सिर्फ बरसातों में, जो वो बरसाती नाला है, बेसिकली कोई दरिया थोड़ी है, अब वो दरिया नहीं रहा, दरिया थोड़ी है, वो तो बरसाती नाला है। जब बरसातें आएंगी तो उसमें पानी आ जाएगा। जी जी। ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप बरसातों का पानी इकट्ठा करके उसकी लेक बना दो, वो पानी इतने टाइम तक उसके अंदर रहे, और लेक भी कहते कई किलोमीटर तक बन सकती है। ये तो आप अगर कोई भी जियोलॉजिकल सर्वे वाली टीम आके पहले रिपोर्ट तो दे, लेक बन सकती है या नहीं बन सकती। हम तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, हम तो चाहेंगे कि अगर बन सकती है तो बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए,
पर वो देखने में लगता ही नहीं है कि बन सकती है वो। हाँ, वो पुरी जी ने एक जो हमारे सुजानपुर के विधायक हैं, उन्होंने जो माधोपुर का इशू उठाया था कि वहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ठीक वो तो कुछ बात जचती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटिश राज से वो टूरिज्म के लिए वो स्पॉट मशहूर है जी। उसको बाद में, हाँ जी, परियां वाला बाग, जहाँ पे किसी ज़माने में बैसाखी का मेला लगता था, दूर दूर से लोग वहाँ पे जाते थे। तो अब वो उजड़ पुजड़ गया है वहाँ, उसकी गवर्नमेंट ने कुछ सुध नहीं ली। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट दिखाती है तो वेलकम है। तो हमारे मंत्री जी को चाहिए कि हमारे इलाके के जो कोर इश्यूज़ हैं वो है माइनिंग, और धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है उनके इलाके में। पोहा जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है जी, उसमें धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं बंदे। और देखो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो हम उनको कई सारे बातें बता सकते हैं, कई सारे प्रूफ दे सकते हैं अगर वो चाहेंगे। अगर मिनिस्टर साहब को पर्सनली इंटरेस्ट लें कि मेरे एरिया में इलीगल काम नहीं होना चाहिए, इको टूरिज़म को बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, जो नहरें और जो छोटी मोटी वाटर कैरियर हैं वो उनमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो उनको अपने जो डिपार्टमेंट का कम से कम काम तो उनको अपडेट होना चाहिए। तो हम ये बात करेंगे कि अगर मंत्री जी थोड़ा सा अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे और हमारे इलाके में इलीगल माइनिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे जो उनके अंडर आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो ये इको टूरिज़म बनाने की बातें हो रही हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा एरिया है जिसकी जहाँ कई सरकारें कोशिशें कर चुकी हैं, जिसको मिनी गोवा भी कहते हैं, चमरोड़ पत्तन जी। तो वहाँ पर बड़ा काफ़ी टूरिज़म डेवलप हो सकता है। तो हम मंत्री जी से AMI न्यूज़ के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि वो भी अपना थोड़ा जोर लगाएं और उस इलाके को टूरिज़म हब में बदलने की कोशिश करें, सो दैट हमारे यहाँ टूरिज़म भी बढ़े और बाहर से लोग भी आएँ, जिससे कि हमारे इलाके में नौकरियां तो उपलब्ध होंगी। जब यहाँ टूरिज़्म आएगा, कोई होटल्स बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, तो यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और इलाके में समृद्धि भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ हम अगला अपडेट आपके पास लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिनाज जी। बस थोड़ा स्टोरेज और चाहिए। क्या ये स्टील में बन सकता है? अब किचन चुनिए अपने स्वाद अनुसार। गोदरेज इंटीरियो का ड्रीम होम फिएस्टा देता है अ चांस टू विन अ फ्री किचन विद अशोर्ड डिस्काउंट्स। जब भी सड़क पुकारे तो एक ही नाम गूंजता है, रॉयल एनफील्ड। और पठानकोट में आपका सबसे भरोसेमंद ठिकाना है, कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का आइकॉनिक कलेक्शंस देखिए, क्लासिक बुलेट से लेकर दमदार मीटियोर और रगेड हिमालयन तक। ये है वो बाइक्स जो एडवेंचर, स्टाइल और बेहतरीन प्रेजेंट है। कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन में हम आपको सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक अनुभव देते हैं, बेहतरीन भरोसेमंद सर्विस और हर राइड को यादगार बनाने का वादा। Goodbye to car repair worries. Marshall Sales Corporation Multi-Brand Service Masters offers a cutting-edge car experience backed by 34 years of expertise, experienced and trained technicians, state-of-the-art infrastructure surpassing many company dealerships. The expertise across multiple brands and customer satisfaction is guaranteed. Experience the best-in-class car repair. Visit Marshall Sales Corporation located at Defence Road, Pangoli Chowk, Pathankot and discover a hassle-free car maintenance experience. Contact 9878787878 and book your car service now.